पति महादेव की जय। मेरे श्रोतागण, सती उमा का चरित्र सुनाने के बाद याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज ऋषि को अब शिव जी की महिमा सुना रहे हैं कि शिव जी जब से सती ने शरीर त्यागा था तब से भोले बाबा श्री रघुनाथ जी के भजन कीर्तन में थे। उनका फिर उसी तरह तपस्या में लीन हो गए थे। जब उमा का जन्म हुआ तो फिर उनका विवाह उमा पार्वती के साथ हुआ। इस तरह अविनाशी भगवान भोले बाबा हैं और माता के कई रूप बदले, और इसीलिए अटल सुहाग का वरदान माता से मांगा जाता है क्योंकि वो हर जन्म में सुहागिन ही थी। तो अटल सुहाग का वरदान उन्हीं से मांगा जाता है। अब मैं आपको भगवान भोले बाबा के महिमा के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि माता सती के योगाग्नि में भस्म होने के बाद उनका क्या रूप हो गया था। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, और विचरहि मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। उन्होंने अपने मुख के धाम सुख के धाम चिदानंद, सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि विष्णु जी की, श्री हरि राम जी की को हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। जब से सती ने शरीर त्यागा, कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण की करहि बखाना, और यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते थे और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग से दुख से दुखी हैं। यही विधि गयउ कालु बहु बीती, नित ने न होई राम पद प्रीति, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही थी। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे प्रभु कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, और बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत प्रकार तरह से शिव जी को सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविध राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुरा सुनावा, और अति पुनीत गिरजा के करनी, विस्तार सहित कृपा निधि करनी। विस्तार सहित श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करने वाली वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाई विवाहूँ शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहूँ। उन्होंने कहा कि अब फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए, वर दीजिए कि मुझे ये जो मैं मांग रहा हूँ उसे मेरा पूरा करिए। आप जगत पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेट न जाही, और सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। उन्होंने रामचंद्र जी ने उनको यही शिव जी को कहा कि आप विवाह परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम आदि राम हैं जो उनसे मिले। तो रामचंद्र जी उनके बिना अधूरे थे। उनके बिना एक दूसरे का इतना प्रेम था अंदर कि उनकी बात वो काट नहीं पाए। फिर उसके बाद का प्रसंग बाद में होगा। नमस्कार।